सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस, आज की ये वीडियो है वो मैंने काफ़ी दिन पहले मैं सोच रहा था बना दूँ, पर आपको पता है पहले मैं अपने ऊपर रिसर्च करता हूँ, उसके बाद कहीं देखता हूँ कि हाँ अब मुझे बताने की ज़रूरत है, जब मैं बताता हूँ। तो गाइज़, इन सब दिनों में मैंने क्या सीखा और क्या किया, मैंने अपने ऊपर कितना वर्क किया है, वो सब बताने वाला हूँ। और कितना पॉजिटिव हुआ हूँ मैं अपनी लाइफ में, कैसे मैं अपनी लाइफ में जल्द से जल्द रियूनियन प्राप्त करने वाला हूँ, ये भी बताना चाहूँगा। तो गाइज़, हुआ क्या कि मैं काफ़ी दिन पहले बैठा हुआ था, ये मेरी रियल लाइफ जर्नी का बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। तो गाइज़, मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि मैं अर्जेंट मैसेज डाल दूं, ताकि काफ़ी सारे लोगों को, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन से डीएम है, उनको मदद मिले। पर फिर मेरी इंट्यूशंस बताने लगी कि अब तो ये इन सब की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कभी भी कमाने के लिए या फेम नेम के लिए नहीं करता। मेरे लिए 100-200 लोग जितने भी कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, उन सबको सिखाने के लिए मैं आया हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरे व्यू 40-50 हज़ार आएँ। मैं ये चाहता हूँ कि 100 भी अगर आ रहे हैं तो 100 सीख के जाएँ कि हाँ, इस जर्नी में बहुत कुछ है और जितनी भी सैडनेस है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, और आपको इस जर्नी से प्यार हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे कि पहले तो ये जर्नी थोड़ा अजीब सी लगती है, रोने का मन करता है, सब कुछ छोड़ने का मन करता है, पर कुछ दिनों बाद जब आप ये वर्क करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा अपनी जर्नी से, ये मेरा दावा रहा। और आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, जो रिसर्चें मैंने की हैं, क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर। भले ही मैं लॉजिकल माइंड वाला नहीं हूँ, पर मैं अपना लॉजिकल माइंड लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को यूनिवर्स से कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई थी, कुछ पॉजिटिव शक्तियाँ आई थी, एनर्जीज आई थी मेरे अंदर, जिनने मेरी डीएम और डीएफ संभाले, जिसको हम यिंग यांग कहते हैं। और उसके बाद मेरे को लॉजिकल माइंड के लिए आगे भेजा गया। और जब मेरा प्रोसेस चल रहा था लॉजिकल माइंड वाला, तो मैंने उसी वक्त ये सोचा कि क्यों ना वीडियो कुछ उस टॉपिक पे बनाई जाए जिस टॉपिक पे मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने गाइज वर्क किया और उसके बाद मैं आपके सामने हूँ। तो ये सब कैसे पॉजिटिव वे में आया, मैं कैसे किया, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग मेरे लिए जो आते हो, तो मेरा काम है एज अ लाइफ जर्नी कोच, तो मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि जो मैं सीखता हूं वही आपको सिखाता हूं, ताकि आप भी ग्रोथ करें और मैं भी ग्रोथ करूं, मेरा भी कार्य पूरा हो जो मेरा सोल पर्पस है, और आपका भी हो जो आपका सोल पर्पस है। तो पहले आपको सोल पर्पस के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, यदि आप अपनी जर्नी के ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है इसमें। आप इससे प्यार कर बैठेंगे इस जर्नी से, डीएम तो आप यूँ कहेंगे कि इसको जाने दो, मुझे ये जर्नी प्यारी है। और कहीं ना कहीं सारी डीएफ्स इतनी प्यासी नहीं होती हैं कि पैसा कमाएं, वो एक सिंपल और साधारण व्यक्ति होते हैं और चाहते हैं कि लाइफ में सब अच्छा हो, सब ग्रोथ करें, सब पॉजिटिव वे पे चलें। पर कहीं ना कहीं हमको भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, पर पॉजिटिव वे में, किसी का गलत यूज़ नहीं करते। तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ पैसे हों, तभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। पर मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता कि पैसे नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि पैसे आएँ, पर उस पैसे के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें रिसर्चें करनी पड़ेंगी, हमें अपने गोल पर जाना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा, जब जाके कहीं भगवान भी हमारा साथ देंगे। यदि हम ये वर्क ही नहीं कर रहे और फालतू में बैठे हुए हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे ना तो आपका प्रॉफिट, ना मेरा प्रॉफिट, ना मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ पा रहा, ना आप लोग ही बढ़ पा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स है बनाती हैं वीडियो, पिका कार्ड रीडिंग वगैरह, मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ कि अपने अंदर जो एनर्जीज़ हैं वो हम कितनी संभाल सकते हैं, कितना उसको वाइब्रेशंस हाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रियूनियन जल्दी मिले। फर्स्ट पॉइंट, मेरा देखने का नज़रिया अलग है, क्योंकि मैं लॉजिकल माइंड वाले में फेस में चल रहा हूँ अभी, और मेरा लॉजिकल माइंड ही मुझे आगे लेके जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये सब कुछ हो। तो करना क्या है, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ग्रोथ अगर करनी है,
पॉजिटिव वे में जाना है और आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो तभी इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ये नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इस जर्नी के अलावा मिला ही क्या है, आपको सब कुछ जर्नी से रिलेटेड ही मिला है, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं सोल पर्पस आने वाला है, आपको भी वर्क करना पड़ेगा। तो पहले सीख तो लीजिए, उसके बाद ही तो आप काम करोगे। और पहले सीखोगे ही नहीं तो फिर काम कहाँ से करोगे? सीखना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ता है। तो करना क्या है, अगर पॉजिटिव वे में चलना है तो मेरे साथ चलिए। मैं आपको 101% कहता हूँ कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज जरूर मिलेंगी, आप कामयाब होंगे। आप अपने डीएम को 1% भी याद नहीं करोगे, ये मेरा दावा रहा। पर वर्क करना पड़ेगा, रूल एंड रेगुलेशंस इसमें हैं। अगर आप कर सकते हैं तो देखिए, नहीं कर सकते तो आप चले जाइए। मेरा कोई वो नहीं है, व्यू के लिए कर रहा हूँ या वॉचिंग टाइम बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जितनी भी कम्युनिटीज़ जुड़ी हुई हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो सब सीखें, आगे बढ़ें। जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे जो सोल वर्क है, जितने भी पर्सन्स हैं वो सब करें, ताकि हम सबका ग्रोथ ऊपर जाए और हम जल्द से जल्द रीयूनियन के करीब आ जाएं। तो करना क्या है गाइस? हाँ, एक और बात बता दूं कि कुछ लोगों के अंदर गलतफहमी है कि रीयूनियन सिर्फ 3D वर्ल्ड में होता है, मतलब फिजिकली, मतलब वो आएंगे, मुझे प्रपोज करेंगे और मैं उनसे बोलूँगी कि हाँ, या बोलूँगा ठीक है। तो मतलब ये सब कुछ तो फिल्मी हो गया, 3D वर्ल्ड की बातें हैं ये। आपका रीयूनियन, अगर मैं बताता हूँ, आपका रीयूनियन अगर 5D वर्ल्ड में हो गया ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपने डीएम के सामने जाओ, आपको प्यार हो जाएगा इस जर्नी से, ये मेरी गारंटी है। आप इतना पॉजिटिव हो जाओगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा डीएम मेरे पास आए या मुझसे कुछ बोले। आप अलग दूर बैठ के समझ जाएंगे, हाँ मेरा डीएम परेशान है, या मेरा डीएम खुश है, या मेरा डीएम मुझसे कुछ बातें करना चाहता है, जो कुछ भी है। तो आपको नेगेटिविटी से दूर जाना है। अब इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 1% भी सैडनेस नहीं लगेगी, 1% भी डर नहीं लगेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो करना क्या है वो बता दूं, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूं, आपको पता होगी, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मैंने एक एनर्जी वाली वीडियो डाली थी। अगर आपको वो सुननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और उसको सुनने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, पर फिर भी सुन लो ना एक बार, अगर ज़रूरत हो तो। और खैर पड़ेगी नहीं ज़रूरत, क्योंकि इसी वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जीज़ कैसे बचानी है और लाइफ में ग्रोथ कैसे करनी है और जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है और रीयूनियन 5D वर्ल्ड में कैसे लेना है। तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहला हमें क्या करना होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद नहाना होता है, और जब आप नहाते हो तो उस समय श्री विष्णु करके नहाइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर स्टार्टिंग से ही सुबह उठते उठते आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आने लगेंगी ऑटोमेटिकली। ये क्रियाएं होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे जब ये वर्क करेगा। अगर आप चाह रहे हो कि ये सब नहीं हो तो आप जा सकते हो। अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है मेरे साथ, मेरी जर्नी को महसूस करना है कि मैं किस जर्नी से गुजरा हूँ और मैंने कैसे रिसर्च करना स्टार्ट करी है, तो आपको ये सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो करना क्या है, जब आप नहा रहे होगे तो श्री विष्णु कह के नहाओगे, या फिर कह सकते हो विष्णु समर्पण या विष्णु अर्पित, कुछ भी कह सकते हो। मतलब विष्णु भगवान की तरफ जाना चाहिए ये सब, आपका जो भी कुछ है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपके लिए कि आपका दिन सुधर जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही दिन से होता है ना। तो आप विष्णु भगवान का नाम लेंगे, जो हमारे माँ बाप हैं, रियलिटी में हमारे माँ बाप वही हैं, क्योंकि वो पूरे संसार को चलाते हैं। तो श्री विष्णु का नाम लेंगे, अपने पिताजी का नाम लेंगे, लक्ष्मी माता का नाम लेंगे, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। फिर उसके बाद करना क्या है कि आप जब कपड़े पहने नहाने के बाद, तो उसमें कोई भी कपड़ा ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लैक पहनेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ये क्रिया जो मैं बताने वाला हूँ आगे चल के, ये संडे के दिन करनी है, रविवार के दिन। जब आप संडे के दिन करोगे तो संडे का दिन कुछ ऐसा होता है कि एक तो वो सूर्य देव का होता है, और सूर्य देव हमारे ऑरा को बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं, क्लीन करते हैं, जिससे हमें ग्रोथ मिलती है और ग्लो मिलता है फेस पे, चमकता है हमारा फेस, हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है। इंसान हमें देखता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है हमारी तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी अलग वाइब्स में चल रही होती है, हमारे जो फ्रिक्वेंसी है वो ऊपर बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस ऊपर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो सबसे पहले उठना है, नहाना है, श्री विष्णु कहना है। सुबह उठने के बाद श्री विष्णु कहने के बाद ब्लैक कपड़ा नहीं होना चाहिए, नहा के आप निकलें, ब्लैक कपड़ा शरीर पे नहीं होना चाहिए।
जल लेना है। बर्तन मांजने के बाद भगवान की जब पूजा करें तो जल लेना है। जल में गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद कुछ चीनी के दाने डाल लेने हैं, या बतासा, या जो भी कुछ है आपके घर में, जो भी कुछ, ज़रूरी नहीं है कि यही सब हो, जो कुछ भी है खाने की चीज़ भी है ना, वो भी डाल दो। डालने के बाद ऐसे करके मंत्र बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जय हो सूर्य भगवान की जय हो, मुझे पॉजिटिव वाइब्स में ले जाएं, या जो आपके मन में है वो सब कह दीजिए। ठीक है, मेरे फेस पे ग्लो लिया है। अब जब आपने जल डाला तो उस जल को दोबारा भर लीजिए और बैठ जाइए अपने पूजा वाले स्थान पर। अब असली क्रिया यहीं से चालू होगी, जो आपको 1% भी सोचने का मौका नहीं देगी अपने डीएम को। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 101% गारंटी के साथ। अगर आपके साथ ऐसा होता है इस वीडियो को सुनने के बाद, अगर आप क्रिया करते हैं, तो मेरी कमेंट पे यस ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं भी समझूं कि हाँ, मैं एज अ लाइफ कोच, जर्नी कोच हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, फील होगा कि हाँ चलो मेरी वजह से कुछ लोगों को हीलिंग मिली, कुछ को मिली। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग करें, पर जो इतने भी लोग एक्साइटेड हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो करें, ज़रूर करें, क्योंकि आपको प्यार हो जाएगा इस जर्नी में। यार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मतलब मौका नहीं मिलेगा कि आप डिवाइन फेमिनाइन के बारे, डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में सोचो भी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर मैं बढ़ाऊँ ना तो आप लोग भी बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आपको जल भर लेना है। जल भर के पूजा के स्थान पर बैठना है और देसी घी का दीपक जला लेना है। देसी घी का दीपक जलाने के बाद आपको ऐसा प्रतीत करना है मन से कि गायत्री माता मेरे स्थान पे, मतलब अपने स्थान पे आ चुकी हैं। पूजा वाले जो, जैसे कि पूजा जिधर हम करते हैं उधर काफ़ी सारी तस्वीरें रखी रहती हैं, उधर ही आप सोचिए कि आप गायत्री माता आ चुकी हैं, मेरे पास बैठ चुकी हैं, मेरी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा आप सोचिए। और आपके घर में फ़ोटो है, कोई चित्र है, मोबाइल में चित्र है, तो वो लगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पर आप मन से सोचोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मन की बातें तो भगवान सब समझते हैं ना। आप ऐसा रिएक्ट कीजिए कि हाँ मेरे पास बैठी हैं मेरी बात सुनने के लिए। अब करना क्या है, देसी घी का दीपक जलाना है और जिस लोटे को आप लेके आए थे, ठीक है, जो लोटा आपने दोबारा भरा था सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद, उसी लोटे में दोबारा गंगा जल डालिए। और गंगा जल लेने के बाद जब आप डाल लें लोटे में, तो हाथ पे लेना है और 3 मंत्र बोलने हैं। कैसे? श्री विष्णु, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्री विष्णु ओम गोविंदाय नमः, और कह सकते हो ओम ऋषिकेशाय नमः। उसको पी लेना है। ये चीज़ 3 बार करनी है। विष्णु गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः और ऋषिकेशाय नमः। ये 3 बार आपको जल लेना है और पीना है। ये जो 3 मंत्र है, इसको 3-3 बार करना है। 3 बार लोटे में से पानी लेंगे और 3 बार पी लेंगे इस 3 बार मंत्र को पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है हमारी, ये एंड हो गया। अब ऋषिकेशाय नमः करके तो हाथ धो लीजिए। जो आपका हाथ था, जिस हाथ से आपने पिया है पानी, सीधे हाथ से, तो उल्टे हाथ से गंगा जल का लोटा उठाइए, जो थोड़ा सा मिलाया था आपने पानी में, उससे हाथ धो लीजिए और ओम ऋषिकेशाय नमः या गोविंदाय नमः नाम से आप अपने मुंह को पोंछ लीजिए। अब आगे क्रिया बढ़ती है। आप फूल तोड़ सकते हैं, फूल अर्पण कर दीजिए और बैठ जाइए एकदम शांत। फिर उसके बाद माला उठाइए। चंदन की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, तुलसी की हो सकती है, या आपके घर में कोई नॉर्मल माला है तो वो भी आप ले सकते हैं, 108 वाली। अब आपको करना क्या है, बैठ जाना है। बैठने के बाद स्टार्ट करनी है माला। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूँगा, फिर भी मेरा ये एज अ लाइफ जर्नी कोच हूँ मैं पॉजिटिव वे पे ले जाना चाहता हूँ सबको। तो मेरी बात अगर आप मान सको, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप मेरी बात मान सको तो प्लीज़ मानने की कोशिश करना, हस्तमैथुन मत करना। यदि आप हस्तमैथुन करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज इतना वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा डोलनी चाहिए, आपकी ऊर्जा वाइब्रेशंस करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हस्तमैथुन नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी से, जितने भी ये वीडियो सुन रहे हैं, हस्तमैथुन छोड़ दीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। माला लेनी है। अगर आपको स्वप्न दोष भी हो जाता है ना, तब भी आप रोइए मत, फड़फड़ाइए मत, या फिर ये मत सोचिए कि अब मेरा व्रत टूट गया ब्रह्मचारी का,
ऐसा फील मत कीजिए। आप अंदर से ब्रह्मचारी हैं, भले ही आपके ख़राब चीज़ों की वजह से आपका ये स्वप्न दोष हो गया हो, कोई टेंशन नहीं है, पर आपको हस्तमैथुन नहीं करना। ऑटोमेटिकली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों बाद ये भी सही हो जाएगा। अब करना क्या है, माला लेनी है, माला लेके बैठ जाना है इस आसन पर। सोचना है कि गायत्री माता मेरे पास हैं। पहली माला जब आप जपेंगे तो पहली माला में 108 माला होती हैं, आपको पता है 108 मूर्ति होते हैं, या रुद्राक्ष होते हैं, या तुलसी की माला होती है, तो 108 ही होते हैं। 108 बार जब जप करोगे आप, तो 108 बार जब करोगे तो अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। पहली माला में अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स, सोल में पॉजिटिव वे में ले जानी है। जैसे पॉजिटिव आप में फीलिंग्स आ रही हैं अपने डीएम को लेकर और लोगों को लेकर, आपके अंदर एनर्जीज़ आ रही हैं, यूनिवर्स एनर्जीज़ भेज रहा है, ऐसा फील करना है। अपने शरीर को ढीले छोड़ते जाना है 108 माला तक, आंखें नहीं खोलनी है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद जब दूसरी माला स्टार्ट हो, पहली माला में तो आपको सोल को प्यार करना है, अपनी शरीर को प्यार करना है, आसपास की हवा को जो आपको पॉजिटिव लाइन पर लेके जा रही है, अपने एंसेस्टर को प्यार करना है, सब लोगों से प्यार करना है आपको मन ही मन। और जब आप मंत्र बोलें, मंत्र मैं बाद में बताऊंगा, जब आप मंत्र बोलें तो उस मंत्र को आपको किसी को बताना नहीं है। मतलब कि आप तेज तेज चिल्लाएं या बोल बोल कर इस मंत्र को पढ़ें तो फिर वो फ़ायदा नहीं करता है। अपने मन में पढ़िए उस मंत्र को, जितना हो सकता है अपने मन ही मन आप अंदर ग्रहण कीजिए उसको। अंदर जाएगा तो आप क्या होगे, पवित्र होगे। पहले तो आपने जल पी लिया पवित्र होने के लिए, फिर आपने पवित्र होने के लिए, सोल को पवित्र करने के लिए आपने माला स्टार्ट कर दी। बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, एकदम डीप चले जाओगे आप पहली माला में ही। आप जब डीप जाने लगो तो पहले तो आपको सोल को प्यार करना है, शरीर को प्यार करना है, आसपास की एंजल्स को, हवा को, एंसेस्टर्स को, भगवान को, गायत्री माता को। फिर उसके बाद जब सेकंड माला चालू हो, पहली माला ख़त्म, सेकंड माला जब चालू हो तो आपको आंखें नहीं खोलनी है, उसी माला को स्टार्ट करना है और रिपीट करते करते 4 माला या 5 माला, मतलब कि 4-5 मोती आपको अपने रूट चक्र के लिए वर्क करना है, जो मूल आधार चक्र होता है उस पर वर्क करना है। फिर 4-5 माला, मतलब कि माला पूरी नहीं, जैसे कि 1 2 3 4 5 अपने रूट चक्र पे, 1 2 3 4 5 अपने सैक्रल चक्र पे, 1 2 3 4 5 अपने सोलर प्लेक्सस पे। ऐसे करते करते आपको ऊपर जाना है, हार्ट चक्र पे, थ्रोट चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे, क्राउन चक्र पे। फिर उसके बाद ये महसूस करना है कि मेरे आगे भी और भी ज़्यादा अनलिमिटेड चक्रास हैं जिस पे मुझे वर्क करना है। पर आपको अनलिमिटेड नहीं करना, 7 चक्रा तक वर्क कीजिए, 5D डायमेंशन से भी ऊपर पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपको ज़रा सी भी एनर्जीज परेशान कर रही हैं अभी भी, तो ये काम स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। इतनी पूजा पाठ के बाद भी इतनी एनर्जीज आप इकट्ठा करते हो, दिन में आप पूजा पाठ करते हो और मालाएं जपते हो और चक्र बैलेंसिंग करते हो, ये करते हो वो करते हो, सब बेफिजूल में जा रही हैं। तो इस वर्क को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जो रिसर्च करता हूँ वो फालतू में नहीं करता, किसी ना किसी बेस पे करता हूँ, क्योंकि मेरा लॉजिकल माइंड मुझे आगे लेके जा रहा है और मुझे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आपको माला पढ़नी है। दूसरी माला पर आपको सोचना है कि चक्रा बैलेंसिंग हो रहे हैं, और जब आप क्राउन चक्रा तक पहुँचें तो उसके ऊपर भी चक्रा 7 चक्रा तक जाइए। पहला चक्रा आप अंगूठे भर का नाप लीजिए, मतलब कि आपकी सर से और एक अंगूठा ऊपर या फिर एक उंगली ऊपर आपका फर्स्ट चक्रा है। ये 7 चक्रा भूल जाइए उस समय पे। फिर सोचिए आपके ऊपर एक और चक्रा है, उस पर वर्क कीजिए। आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, मैं बाद में मंत्र बताऊंगा। आपको कुछ नहीं सोचना है कि ये किस कलर का है या क्या है। आप वाइट सोच सकते हो, जो आपका ऑरा लॉक करके बैठा है, एक इंद्रधनुष की शेप में, एक इंद्रधनुष की शेप में, जिसका कोई नीचे बेस नहीं है, सिर्फ एक कह सकते हैं रेनबो बना हुआ है, बो बना हुआ है। उसको सोचना है, महसूस करना है कि हाँ, आपके सर के ऊपर जस्ट एक उंगली ऊपर आपका फर्स्ट चक्रा है, फिर एक उंगली ऊपर सेकंड चक्रा है, उस पर भी वर्क करना है। मंत्र मैं बता दूंगा, अभी सभी को पता होगी वैसे तो।
फिर थर्ड चक्रास पर वर्क करना है, ऊपर जो क्राउन चक्रा से ऊपर आपके जितने भी वो जा रहे हैं चक्रास, उन पे ऐसे ही करते करते आपको जाप भी करना है और उनके बारे में सोचना भी है कि हाँ मैं इन चक्रास पर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। वाइट एनर्जी का प्रभाव आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको पॉजिटिव वे पे ले जा सकता है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत स्मूथ कर देगा। 7 चक्रास तक गए, अगर माला बच रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यूस करते रहिए। फिर 7वें चक्रा पे आप पहुँचेंगे तो फिर स्टार्ट कीजिए। 7 चक्रा पे जैसे पहुँचे फिर 6वें चक्रा पे आ जाइए नीचे की तरफ, फिर 5वें चक्रा पे, फिर 4थे चक्रा पे मंत्र बोलते रहना है, फिर 3रे चक्रा पे, फिर 2रे चक्रा पे, फिर 1st चक्रा पे, फिर क्राउन चक्रा पे, फिर थ्रोट चक्रा पे, वो थर्ड आई चक्रा पे, फिर थ्रोट चक्रा पे, फिर ये आपका हार्ट चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे, रूट चक्रा पे। आपको ऐसा महसूस करना है कि हाँ ऊपर से लेकर नीचे तक एनर्जी जा रही हैं और मेरे जो 7 चक्र हैं इनके ऊपर भी 7 चक्र हैं, उन पर भी वर्क करना है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और आपकी 2nd माला ख़त्म, जब आपकी 2nd माला ख़त्म हो जाए, जब 3rd माला चालू हो, तो आपको ये सोचना है कि मेरी जो एनर्जीज़ है वो धरती से, मतलब कि आप जिस पे बैठे हो आसन पे, उसके नीचे से निकल रही है और आपके गूदे को छूते हुए, आपके रूट चक्र को छूते हुए ऊपर की तरफ जा रही है बहुत एनर्जेटिकली। आपका शरीर कंपन होगा, आपको लगेगा कि मैं आँख खोल दूँ, या आपको लगेगा, आपको एकदम डर सा लग जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी का स्रोत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 5D डायमेंशन की तरफ जा रहा है। और 5D डायमेंशन की तरफ जब जाता है तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, आपको लगेगा कि रूह कांप जाएगी आपकी, आपको लगेगा कि मैं आंखें खोल दूं, या कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा, आपको डर भी लग सकता है। तो उस समय पे आंखें नहीं खुलनी है, मजबूती से बैठना है। और आपने जब हस्त मैथुन छोड़ा है तो ये इसी का कारण है कि आपको ऐसी एनर्जीज मिलेंगी, आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। आप हस्त मैथुन करके बैठेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इतनी एनर्जीज इकट्ठी नहीं हो पाएगी, भले ही आप कितनी भी कीजिए। और एक और बात बता दूं, अगर आप इस चीज़ क्रिया को करेंगे तो आपको हस्त मैथुन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे सब चीज़ों को, आपको मन ही नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। आपको लगेगा कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ बॉडी को हम बेकार कर रहे हैं अपनी, और सोल को जो पवित्र हम कर रहे हैं सब बेकार है जो हम वर्क कर रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपकी जो फिजिकल बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, एक अलग ही ग्लो आ जाएगा चेहरे पे, और एक अलग ही एनर्जी में आप निखर के आएंगे। जो आपके अंदर के जितने भी सैडनेस थे सब ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। तो मैं मंत्र बता दूं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र आपको गाना है, 3 माला करनी है डेली। उसके बाद उठना है, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए उठना है और सब कुछ समर्पित कर देना है गायत्री माता को, कि गायत्री माता मेरे से जो भी कोई गलती हुई हो, पाप हुए हों, उन सबको क्षमा कीजिए, और मेरी जो मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ इसको प्रसिद्ध कीजिए। आपके अंदर जब ये प्रसिद्ध होने वाले होंगे, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना, पर आपके अंदर जो हालचाल हैं वो बदल जाएंगे, पॉजिटिव वे में आ जाओगे, मेंटली आप फिट हो जाओगे और आपको लगेगा कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो समझ लीजिएगा कि आप सही राह पे चल रहे हैं, एकदम पॉजिटिव राह पे चल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और समर्पित ज़रूर करना है, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट कर लो ना, और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा। जो एनर्जीज़ वाली मैंने पिछली बार बनाई थी उस पर मैंने बहुत रिसर्च कर दी थी, और इस पर भी। धन्यवाद।